कई सारे लोग आज संसार में इस बात को प्रकट करते हैं कि नहीं, कलीसिया भी क्लेश से होकर गुजरेगी। देखो, आपको क्लेश से होकर गुजरना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैं जानता हूं और जिन पदों को मैं जानता हूं, वो पद मुझे ये कहते हैं प्रभु के वचन के कि कलीसिया क्लेश से होकर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य है उसके पहले 3 अध्याय में कलीसिया के बारे में बात की गई है। 4थे अध्याय में उसके पहले पद में आसमान में उठाने की घटना को अंकित किया गया है और उसके बाद सीधे कलीसिया की बात 19वें अध्याय में हुई है। इसका अर्थ 4थे अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक कलीसिया का कहीं जिक्र नहीं होता। और कलीसिया कहां पर है? आसमान में है। 3रे अध्याय तक, उसके अंत तक कलीसिया है। 4थे अध्याय के पहले पद में कलीसिया को आसमान में ले जाया जाता है और फिर 6ठे अध्याय से क्लेश और महाक्लेश की शुरुआत होती है। इसका अर्थ यह होता है कि कलीसिया 666 का समय नहीं देखेगी। इसलिए पहला बचने का मार्ग है कलीसिया में जुड़ना। पहला बचने का मार्ग है प्रभु यीशु पर विश्वास करना। पहला बचने का मार्ग है रैप्चर में जाना। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जरा पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और उसका पहला पद। मैंने रैप्चर के बारे में पिछले मैसेजेस में सिखाया है, तो आप मेरे पिछले मैसेजेस को देख सकते हो हिंदी में, और आपको उन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि आखिर ये रैप्चर क्या है। पढ़ो जरा, यहां पे क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और 1 पद। इन बातों के बाद, इन सब मेरे साथ बोलो, इन बातों के बाद। इन बातों के बाद यानी कि 3रे अध्याय तक जो बातें हुई उसके बाद क्या हुआ। और यदि 3रे अध्याय तक आप देखोगे तो 2रे और 3रे अध्याय में 7 कलीसिया की बात की गई है। 7 कलीसिया यानी कि पृथ्वी पर हुई कलीसिया, यानी 7 कलीसिया, यानी कलीसिया युग का कंप्लीशन, परिपूर्णता। अपूर्णता नहीं, लेकिन परिपूर्णता, बराबर है। तो इन बातों के बाद, यानी कि कलीसिया युग के बाद, यदि किसी को संदेह हो तो वो पढ़ ले 2रा और 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्यों, तो वहां पर आपको 7 कलीसिया के बारे में देखने मिलेगा। लेकिन वो कलीसिया के बाद का समय के बारे में प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय के पहले पद में लिखा गया है। इन बातों के बाद क्या हुआ? जो मैंने दृष्टि की, जब मैंने देखा, जब मैंने दृष्टि की, तो क्या हुआ? तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। सब बोलो आमेन। आमेन। देखो, 4थे अध्याय के पहले पद में स्वर्ग में एक द्वार खुलता है। यह द्वार क्यों खुला है? क्योंकि वो कलीसिया को अंदर लेना चाहता है। आमेन। सब बोलो आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब कलीसिया को पृथ्वी से आसमान में स्वर्ग के अंदर लेने का समय हो जाएगा, तब स्वर्ग का द्वार खुलेगा। यूहन्ना कलीसिया युग के खत्म होते ही आसमान में देखता है, दृष्टि करता है और वो पाता है कि स्वर्ग का द्वार खुला है। स्वर्ग का द्वार खुला है। और क्या फिर हुआ? स्वर्ग का द्वार खुला फिर और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। देखो, हम सबकी बात, हम सबकी आवाज नॉर्मल है। हमारी आवाज तुरही जैसी है क्या? तुरही यानी सिंबॉलिकली बात हो रही है, प्रतीकात्मक रीति से बात हो रही है। यानी कि यूहन्ना कहता है कि तुरही की आवाज, क्योंकि पौलुस जब कलीसिया को कहता है तो कहता है कि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे जिंदा होंगे और जो जीवित है उनके शरीरों को बदल दिया जाएगा और दोनों मिलकर आसमान में बादलों पर उठा लिए जाएंगे और प्रभु यीशु से मिलेंगे और वहां से वे 3रे आसमान में जाएंगे। हालेलुया। तो जो थेसलोनिकी पत्री में लिखा है कि तुरही की फूकते ही ऐसा होगा, तो यहां पर यूहन्ना भी दृष्टि करता है
आकाश की ओर देखता है, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखता है, और वो कहता है कि बाद में मैंने तुरही की आवाज सुनी, और वो तुरही की आवाज मुझे क्या कहती है, जरा पढ़ो। वही कहता है, हाँ, यहाँ ऊपर आ। तुरही की आवाज क्या करती है? पृथ्वी पर से आसमान में यूहन्ना को बुलाती है। तो ये कलीसिया का प्रतीक है, यानी कि कलीसिया को तुरही की आवाज से आसमान में उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे रैप्चर कहा जाता है। अब पढ़ो पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय 16 और 17 पद, तो हमें पता लग सके कि देखो ये किस तरह से एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, किस तरह से एक दूसरे की बात कर रहा है। बाइबल को समझने के लिए हमको बाइबल का ही जरूरत पड़ता है, एक पद दूसरे पद को समझाता है। पढ़ो जरा क्या लिखा है पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय 16 और 17 पद को। क्योंकि प्रभु आप ही, हाँ, यानी कि खुद प्रभु यीशु, प्रभु आप ही यानी कि खुद प्रभु यीशु क्या करेंगे? स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, स्वर्ग से कहाँ उतरेंगे? पृथ्वी पर नहीं उतरेंगे, वो स्वर्ग से बीच में, आसमान के बीच में कहीं पे वो हमारे लिए इंतजार करेंगे। आमीन। आधे रास्ते तक प्रभु यीशु आएंगे, और आधे रास्ते से हम पृथ्वी से आसमान में जाएंगे, और वहां पर हम मिलेंगे। तो यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु आप खुद आसमान से उतरोगे, और फिर क्या होगा? उस समय ललकार, उस समय क्या होगा? सबसे पहले ललकार होगी, फिर और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, दूसरा जो है वो है प्रधान दूत, उसका शब्द सुनाई देगा। आने वाले दिनों में मैं इसकी भी सीक्रेट खोलने वालों की, ये ललकार क्या है, प्रधान दूत का शब्द क्या है, और उसके बाद क्या लिखा है? और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ये ललकार और प्रधान दूत के शब्द के बाद तुरही फूंकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है कि परमेश्वर की तुरही जैसे ही फूंकी जाएगी क्या होगा? और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, अब तक यानी कि 2000 सालों से जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, और पुराने समय में जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को माना और आने वाले मशाया का इंतजार किया, उन सब के शवों को उठाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अय्यूब जो पुराने नियम के में है, वो कहता है कि एक दिन मैं मेरे उद्धारक को अपनी आंखों से देखूंगा। वो कहता है कि भले मेरी आंखें इस तरह से नाश हो रही है, भले मेरा शरीर इस तरह से नाश हो रही है, लेकिन मेरा उद्धारक जीवित है, और वो एक दिन पृथ्वी के पट पर खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मुर्दे जिंदा होंगे, फिर क्या लिखा है आगे? तब हम जो जीवित, और जो जीवित है उनके साथ क्या होगा? और बचे रहेंगे, और जो बचे रहेंगे, यानी कि आज हम जीवित अवस्था में बचे हुए हैं। हो सकता है कि आज रात को तुरही फूंक दी जाए, हो सकता है कल को तुरही फूंक दी जाए, हो सकता है 1 महीने के बाद या फिर नेक्स्ट ईयर तुरही फूंक दी जाए। इसका अर्थ क्या? हमें हमेशा तैयार होना है। वी नीड टू बी रेडी ऑल द टाइम, हर वक्त हमको तैयार रहना होगा। और फिर क्या लिखा है? आगे पढ़ो जरा। उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सब बोलो आमीन, आमीन। जिस तरह से लोत को नगर से बाहर निकाला गया, जिस तरह से नूह को उस बड़ी नाव में ले जाया गया, उसी तरह से कलीसिया को, जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उनको रैप्चर के द्वारा पृथ्वी से आसमान में ले जाया जाएगा, और 666 का वक्त इस संसार में शुरू हो जाएगा। आप सोचो, तो मैंने आपको पहला मार्ग तो बता दिया कि आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। मैंने आपको यह बताया, आगे पढ़ो 17 पद भी, हमने 16 पढ़ा ना सिर्फ, या 17 भी पढ़ा? 17 बाकी है ना? हाँ, उसको भी पढ़ो। देखो, कलीसिया को आसमान में ले जाया जाएगा, यानी आपको बचना है उस वक्त से, क्योंकि वो 7 साल का वक्त है जब इस संसार में भयानक घटनाएं घटेगी, और वो 7 सालों के दौरान परमेश्वर इस संसार में अपना क्रोध उंडे लगा। लेकिन उसके पहले
कलीसिया को वो आसमान में ले जाएगा। 7 साल तक कलीसिया, यानी कि हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु के साथ तीसरे आसमान में, वो जहां पर रहता है वहां हम भी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, आगे बढ़ो। कि हवा में हाँ, प्रभु से मिले। हवा में किससे मिले? प्रभु से। प्रभु से। हवा में प्रभु से मिले। देखो वो हवा में भी इंतजार करेगा बीच में। हवा में प्रभु से मिलेंगे और फिर क्या लिखा है? और इस रीति से हम हाँ सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सब बोलो आमेन। आमेन। उस दिन के बाद हम हमेशा के लिए किसके साथ रहेंगे? हमारे प्रभु के साथ रहेंगे। वो फिर नया आसमान और नई पृथ्वी भी हो, लेकिन वो हमारे साथ होंगे। तो हम यहां पर देखते हैं और कुछ हम पद देखने वाले हैं। पढ़ो जरा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 10वें पद को। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ो जरा, क्या लिखा है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10। प्रकाशित वाक्य। तूने धीरज के वचन को थामा है। देखो आज ये वचन आपके पास आ रहा है और 3 अध्याय में परमेश्वर कलीसिया को वादा करता है। क्या वादा है? परमेश्वर कहता है कि क्योंकि आपने धीरज के वचन को क्या करके रखा है? थामा है। थाम के रखा है, तो क्या होगा? इसलिए मैं भी तुझे हाँ परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। हाँ, मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय में बचा रखूंगा। कौन सा परीक्षा का समय? आगे बढ़ो। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए। हाँ, पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखो ये भविष्य की बात हो रही है वहां पे, और कहता है कि वो सारे संसार पर होगा, किसी एक देश पर नहीं, किसी एक लिमिटेड एरिया पर नहीं, सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं, सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट, सिर्फ एशिया में नहीं, सिर्फ यूरोप में नहीं, लेकिन सारी दुनिया में वो वक्त आएगा। यानी कि 666 का वक्त आएगा कि कितने लोग अपनी सुरक्षा के लिए उस छाप को ले लेंगे और परमेश्वर का त्याग कर देंगे। तो वो परीक्षा का समय होगा दुनिया के लिए कि भाई आपको जब मौका दिया, अनुग्रह का समय था, जब आप आराम से किसी भी सताव के बिना, किसी भी तकलीफ के बिना जीवन को पा सकते थे, तब आपने गलत चुनाव किया। तो परमेश्वर एक और मौका देगा 7 सालों के दौरान, और उसको परखेगा कि क्या तू अभी अपने जीवन को परमेश्वर को देगा या नहीं देगा। तो लेकिन इस पद में हमें वादा दिया जाता है कि वो परखने का जो समय है उससे हमें बचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जब अनुग्रह का युग है, जब हमारे पास आज वक्त है, तब आज हम अपना जीवन उसको सौंप रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।